एक पुरानी कहावत है, शांत पानी में ही आसमान का अक्स साफ दिखता है। लेकिन हमारा मन तो उस उबलते हुए पानी की तरह है जिसमें विचारों की आग हर पल जल रही है। एक दिन एक नौजवान शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में वो बेचैनी थी जो आज हम सबके अंदर है। उसने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, मैं थक गया हूँ। बाहर का शोर तो शांत हो जाता है, लेकिन मेरे अंदर का ये युद्ध कब थमेगा? क्या शांति सिर्फ किताबों में है? गुरु की आंखों में एक असीम करुणा थी। वे मुस्कुराए और बोले, शांति कोई वस्तु नहीं जिसे मैं तुम्हें दे दूं। ये एक अनुभव है जिसे तुम्हें खुद कमाना होगा। क्या तुम 7 दिन का कठोर मानसिक वनवास झेल पाओगे? शिष्य ने बिना सोचे कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। गुरु ने कहा, तो याद रखना, ये 7 दिन तुम्हारी आत्मा की परतों को उधेड़ देंगे। ध्यान से सुनो। डे 1, चुप रहना। गुरु बोले, पहले दिन तुम अपनी जुबान पर ताला लगाओगे। सिर्फ उतना बोलोगे जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। शिष्य को लगा ये तो बहुत सरल है, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई उसे समझ आया कि हम अपनी 80% ऊर्जा सिर्फ बेकार की बातों, गॉसिप और सफाई देने में बर्बाद कर देते हैं। जब शब्द कम हुए तो उसे पहली बार अपने आसपास की चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट सुनाई दी। ऊर्जा बाहर बहना बंद हुई तो अंदर इकट्ठा होने लगी। डे 2, विचार दर्शन। गुरु बोले, दूसरे दिन तुम कुछ नहीं करोगे, बस एक दर्शक, ऑब्जर्वर बनकर अपने विचारों के ट्रैफिक को देखोगे। शिष्य एक पेड़ के नीचे बैठा। उसने देखा, उसका मन एक पागल बंदर की तरह है जो कभी बीते हुए कल की कड़वाहट पर कूदता है तो कभी आने वाले कल के डर पर। उसने पहली बार महसूस किया कि मैं सोच नहीं रहा हूं, बल्कि विचार मुझ में अपने आप आ रहे हैं। मैं इन विचारों से अलग हूं। यहीं से मुक्ति का रास्ता खुला। डे 3, कायिक चेतना। गुरु बोले, तीसरे दिन तुम जो भी करोगे होश में करोगे। पानी पियोगे तो स्पर्श महसूस करोगे, चलोगे तो पैरों का जमीन से मिलना महसूस करोगे। शिष्य ने देखा कि हम अक्सर खाते वक्त कहीं और होते हैं, चलते वक्त कहीं और। जब उसने वर्तमान में कदम रखा तो उसे हर निवाले में स्वाद और हर सांस में एक नई ताजगी महसूस हुई। उसे समझ आया, शांति कल में नहीं, अभी में है। डे 4, इच्छा का दमन। गुरु बोले, चौथे दिन तुम्हारा मन जो कहे उसका ठीक उल्टा करना। ये दिन सबसे कठिन था। मन ने कहा, सो जाओ, वो खड़ा रहा। मन ने कहा, गुस्सा करो, वो मुस्कुराया। मन ने कहा, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, उसने सादा अन्न ग्रहण किया। उसे समझ आया कि वो अब तक अपने मन का गुलाम था। आज पहली बार उसने अपने अंदर के मालिक को जगाया था। डे 5, एकांतवास। गुरु बोले, 5वें दिन तुम पूरी तरह अकेले रहोगे। ना कोई किताब, ना कोई काम, ना कोई चेहरा। शुरुआत में उसे घबराहट हुई, डर लगा। उसे लगा वो मर जाएगा। लेकिन शाम होते होते उस सन्नाटे में उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, उसकी अपनी आत्मा की आवाज। जब बाहर के शोर बंद होते हैं तभी अंदर का संगीत शुरू होता है। डे 6, ब्रह्मांडीय आभार। गुरु बोले, छठे दिन तुम सिर्फ धन्यवाद दोगे, हर उस चीज को जो तुम्हें मुफ्त मिली है। शिष्य ने उस सूरज को देखा जो बिना मांगे रोशनी देता है, उस धरती को जो सबका बोझ उठाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही उसने शुक्रिया कहना शुरू किया, उसके अंदर की सारी शिकायतें, सारा गुस्सा जलकर राख हो गया। उसका हृदय प्रेम से भर गया। डे 7, शून्य ध्यान। गुरु बोले, आज आखिरी दिन है, आज तुम मौन और शून्य हो जाओ। शिष्य बैठ गया। अब ना उसे बोलने की तड़प थी, न विचारों से लड़ाई। अचानक एक ऐसा पल आया जहां समय रुक गया। न मैं बचा, न संसार, सिर्फ एक अनंत शांति, जैसे बूंद समंदर में मिल गई हो। शाम को जब शिष्य गुरु के पास वापस आया तो उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस गुरु के चरणों में सिर रख दिया। गुरु ने सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या शांति मिली? शिष्य बोला, गुरुदेव, शांति कहीं खोई ही नहीं थी, वो तो हमेशा से यहीं थी, बस मैं शोर इतना कर रहा था कि उसे सुन नहीं पा रहा था। दोस्तों, ये 7 दिन का प्रयोग कोई कहानी नहीं, एक सर्जरी है आपके दिमाग की। अगर आप अपनी उलझी हुई जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं तो इन 7 दिनों को अपनी लाइफ में उतार कर देखिए। याद रखिए, मंदिर जाने से शांति नहीं मिलती, खुद के अंदर झांकने से मिलती है। अगर आप इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में अपना संकल्प लिखिए, मैं 7 दिन का प्रयोग करूंगा। और अगर आपके मन में कोई शंका है तो पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा।